तो दोस्तों फिर से स्वागत है जगदीश काटाको ड्रामा में। आज हम लोग बात करेंगे नागालैंड भारत का अनोखा राज्य, यूनिकनेस ऑफ नागालैंड, ए स्टेट लाइक नो अदर। भारत की उत्तर पूर्वी कोने में बसा एक राज्य जहां हर घाटी, हर जनजाति और हर त्योहार एक अलग कहानी कहता है। ये नागालैंड एक ऐसा राज्य जो सांस्कृतिक विविधता, वीरता और जो प्रकृति की खूबसूरती से भरा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्यों नागालैंड को ए स्टेट लाइक नो अदर कहा जाता है। नागालैंड में 16 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। आओ की सरलता, अंगामे की कला, कन्या की बहादुरी, ये विविधता ही इस राज्य की असली ताकत है। हर जनजाति की अपनी भाषा, पहनावा, परंपरा और त्योहार है। ये एक साथ रहते हैं अपनी पहचान बनाए रखते हुए। यह विविधता में एकता की मिसाल मिलती है, एक ऐसा सामाजिक ताना बाना जो कहीं और नहीं देखने को मिलता। हॉर्नबिल फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार। हर साल दिसंबर में कोहिमा के पास किसामा गांव में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये त्योहार सभी जनजातियों को एक मंच पर लाता है जहां होता है नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और पारंपरिक खेलों का भव्य प्रदर्शन। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि नागा पहचान और गर्व का प्रतीक है। पारंपरिक स्थापत्य और मोरुंग प्रणाली। नागा गांव में लकड़ी से बने घर और नक्काशीदार मोरुंग देखने को मिलते हैं। मोरुंग यानी युवक छात्रावास, जहां युवा सामाजिक ध्यान, इतिहास और जीवन कौशल सीखते हैं। ये सामुदायिक शिक्षा का अद्भुत उदाहरण है। Morong is a traditional practice, and morong is built according to the number of population. Whenever they start a new ward or new colony, say a new care, people start to make morong at the very and follows the construction of houses. This is one of the instruments used by the Naga forefathers in the morong. हेड हंटिंग की विरासत। कभी नागालैंड की कुछ जनजातियों में शेर लाने की परंपरा थी जो बहादुरी का प्रतीक मानी जाती थी। यह परंपरा अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन कन्याक जनजाति के टैटू और आभूषण आज भी उस युग की गवाही देते हैं। भाषाओं का संगम। हर जनजाति की अलग भाषा है, लेकिन अंग्रेजी राज्य की सरकारी भाषा है। मौखिक परंपराएं जैसे दादी नानी की कहानियां आज भी जीवित है और इतिहास को अगली पीढ़ियों तक पहुंचा रही है। प्रकृति की गोद में जोको वैली, जापो पीक और शिलोय लेक जैसे प्राकृतिक स्थल नागालैंड को ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ की जैव विविधता भारत के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक मानी जाती है।
ईसाई धर्म और ट्राइबल संस्कृति। नागालैंड में 90% से ज्यादा आदिवासी ईसाई है, लेकिन आदिवासी यानी कि ट्राइबल रीति रिवाज और लोक परंपरा भी उतनी ही जीवंत है। धर्म और संस्कृति का ऐसा मेल कहीं और देखने को नहीं मिलता। संविधान के विशेष पहचान। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को खास स्वायत्तता दी गई है ताकि उसकी परंपराएं, जमीन और कानून सुरक्षित रह सके। जीवित विरासत। नागालैंड कोई आम राज्य नहीं है, ये एक जीवित विरासत है। यह हमें बताता है कि कैसे परंपराएं, समुदाय और प्रकृति मिलकर एक अनोखी पहचान बनाते हैं। अगर आप भारत के छिपे हुए रत्नों को जानना चाहते हैं तो नागालैंड जरूर आए। नागालैंड एक जीवित संस्कृति है जहां परंपरा और आधुनिकता के साथ चलते हैं। ये राज्य नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। अगर आपने नागालैंड नहीं देखा तो आपने भारत की आत्मा का एक अनमोल हिस्सा मिस कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ डोको ड्रामा को। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं और एक नई अनसुनी कहानियां और एक नई डोको ड्रामा और एक नई एहसास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।